हेलो विद्यार्थी मित्रों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे इस YouTube चैनल यूनिक एकेडमी के अंदर। विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 10 विषय सामाजिक विज्ञान नवनीत असाइनमेंट 2025 फर्स्ट एग्जाम का चैप्टर नंबर 17 और हमारा विभाग है बी। विभाग बी, ठीक है। चलो, पहला क्वेश्चन, बेरोजगारी अर्थात क्या, उसके प्रकार बताओ। बहुत आसान है। बेरोजगारी अर्थात क्या, उसके प्रकार। तो बेरोजगारी का परिभाषा क्या है? वह व्यक्ति जिसकी उम्र 15 से 60 वर्ष का हो और वह बाजार में प्रवर्तमान वेतन पर कार्य करने की इच्छा रखता हो। प्रवर्तमान यानी जो बाजार में सबको सैलरी मिल रही है वही सैलरी उसे मिल जाए, बहुत है। वृत्ति रखता हो, अंदर से इच्छा रखता हो, कार्य करने की योग्य शक्ति भी रखता हो, यानी जो काम करना चाहता है उसके लिए उसके पास शक्ति है, उसके पास डिग्री है, योग्यताएं हैं, काम खोज भी रहा है, फिर भी उसे काम ना मिले, वह समर्थ ना हो काम ढूंढने में, वह उस व्यक्ति को बेरोजगार कहते हैं। और इसी सामूहिक परिस्थिति को बेरोजगारी कहते हैं। दूसरा एक परिभाषा और भी है, व्यक्ति काम करने की इच्छा रखता हो, शक्ति रखता हो, योग्यता रखता हो, काम की तलाश में यहाँ वहां भटकता रहता हो, फिर भी उसे काम ना मिले, उस व्यक्ति को बेरोजगार कहते हैं। ऐसी अवस्था बेरोजगारी कहलाती है। और इसमें उम्र कितना है? 15 से 60 साल। बेरोजगारी के जो प्रकार है, प्रकार में पहला नंबर ऋतुगत बेरोजगारी, वर्षाजन बेरोजगारी, पाठ्यगत बेरोजगारी, प्रवचन या क्षितिज बेरोजगारी, औद्योगिक बेरोजगारी, शिक्षित बेरोजगारी। इन सब के बारे में नहीं लिखना है। बेरोजगारी की परिभाषा लिख के ये 6 प्रकार जो मैंने हाईलाइट किया इसी को लिख देना, आंसर हो गया। ठीक है, चलो आगे चले। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, विश्व श्रम बाजार के बारे में बताना है भैया। इसके बारे में बताना है, विश्व श्रम बाजार क्या है, ध्यान से समझो। विश्व के देश अपने श्रमिकों का आदान प्रदान करते हैं। विश्व के जितने भी देश हैं वह अपने श्रमिकों का आदान प्रदान करते हैं। भारत वाले श्रमिक अमेरिका जाएंगे, अमेरिका वाले इंडिया आएंगे, चाइना वाले इंडिया जाएंगे, इंडिया वाले चाइना जाएंगे। ऐसे एक श्रम का विश्व बाजार बन जाता है जिसे विश्व श्रम बाजार कहते हैं। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर श्रमिकों का एक देश से दूसरे देश में स्थानांतरण होना। विश्व श्रम बाजार मतलब देखा जाए अंतरराष्ट्रीय वर्ल्ड लेवल पर श्रमिक एक देश से दूसरे देश में जाए, रोजगार के लिए, व्यापार धंधा के लिए, प्रशिक्षण के लिए, उच्च अध्ययन के लिए अगर जाते हैं तो उनको श्रम का अंतरराष्ट्रीय गतिशीलता भी कहते हैं। यही है विश्व श्रम बाजार। फिर कोई लोग शैक्षणिक ज्ञान, उच्च तकनीक ज्ञान, कौशल प्राप्त करने के लिए विदेशों में जाते हैं, अधिक आय कमाने के लिए, अधिक सुविधा लेने के लिए, अधिक अच्छी नौकरी लेने के लिए ही लोग जाते हैं। घुमा फिरा के एक देश से व्यक्ति अगर दूसरे देश में जाता है तो वह काफी माइंडेड व्यक्ति होता है। वह अच्छा ज्ञान लेने के लिए, अच्छा टेक्नोलॉजी का मतलब प्रैक्टिकल नॉलेज ज्ञात करने के लिए, अच्छा धंधा करने के लिए, ट्रेनिंग लेने के लिए, हर तरह से वह प्लस पॉइंट के लिए जाता है। इसीलिए इसे ब्रेन ड्राइन अंतरराष्ट्रीय स्थानांतरण कहते हैं। मतलब एक देश, भारत देश से अगर कोई व्यक्ति दूसरे देश में जाता है तो ऐसा वैसा नहीं होगा, स्मार्ट पर्सन होगा। भाई समझ में आ रहा है कि नहीं? आई होप विद्यार्थी मित्रों आपको अच्छे से ये समझ में आ गया होगा। अब चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तीसरा, बेरोजगार व्यक्तियों में किस किस का समावेश नहीं होता। बेरोजगार व्यक्तियों में किस किस का समावेश नहीं होता। ये रहा, देख लो ध्यान से। यदि व्यक्ति प्रवर्तमान बाजार के वेतन दर से अधिक वेतन मांगे, कोई भी व्यक्ति मार्केट में जो सैलरी चल रहा है उससे ज्यादा सैलरी मांगे, तो 15 से 60 वर्ष के बीच के वह समूह में जिनका समावेश ना होता हो, जैसे कि अपंग, अशक्त, रोगिष्ठ या वृद्ध, आलसी, गृहिणी, जो शक्ति होने पर भी काम करने की वृत्ति की तैयारी न रखते हो, ऐसे व्यक्तियों को बेरोजगार नहीं माना जाता है। दूसरे शब्दों में बोले, भारत देश के अंदर ऐसे व्यक्ति जो काम ही नहीं करना चाहते हैं, ऐसे व्यक्ति को बेरोजगार नहीं माना जाएगा। और जो अपंग हैं, जो अस्वस्थ हैं, जो बहुत सारी बीमारियों से पीड़ित है, जो काम नहीं कर सकते हैं और जिसके पास शक्ति नहीं है, वो काम नहीं कर सकता है, तो ऐसे व्यक्ति को भारत में बेरोजगार में नहीं गिना जाता है। विद्यार्थी मित्रों, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, गरीबी रेखा के नीचे जीने वाले लोगों के जीवन रेखा ऊंचा लाने के लिए सरकार ने कौन कौन से प्रयास किए हैं। अर्थात हमारे भारत में गरीबी रेखा जो है वह नीचे आ जाए, भारत की गरीबी दूर हो जाए, उसके लिए सरकार ने क्या क्या किया है। तो उसके लिए सरकार ने अलग अलग योजना बनाई है। जैसे कि सरकार ने उसके लिए क्या क्या किया है, तो सरकार ने उसके लिए कृषि विकास योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना,
राष्ट्रीय पेयजल कार्यक्रम, राइट ना, ई नाम योजना, राइट। उसके बाद मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना, उसके बाद सांसद आदर्श ग्राम योजना, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण गारंटी योजना, राइट ना। उसके बाद मिशन मंगलम योजना, उसके बाद दंतोपंत ठेंगड़ी कारीगर ब्याज सहायता योजना, ज्योति ग्रामोद्योग विकास योजना और वाजपेयी बैंकिंग योजना, एग्रो बिजनेस पॉलिसी 2016। ये सब ऐसी योजनाएं हैं, इन योजनाओं से देश का विकास होगा और देश के अंदर जो भी गरीब हैं, गरीबी रेखा के नीचे जितने भी लोग जीवन जीते हैं, उन सबकी गरीबी को कम करने के लिए, उनको गरीबी रेखा से बाहर निकालने के लिए सरकार ने समग्र यही सब सुधार किया है, जिससे गरीबी क्या हो, कम हो। लास्ट क्वेश्चन क्या है, समझाओ सापेक्ष गरीबी और निरपेक्ष गरीबी क्या है। इसके बारे में भी हम जानेंगे कि सापेक्ष गरीबी और निरपेक्ष गरीबी क्या है। अब सापेक्ष निरपेक्ष गरीबी में देखो, पहले निरपेक्ष गरीबी क्या है। जैसे कि समाज के लोग को अनाज चाहिए, दलहन चाहिए, दूध चाहिए, सब्जी चाहिए, कपड़े चाहिए, ये सब उनकी प्राथमिक आवश्यकता है। लघुत्तम बाजार मूल्य पर भी प्राप्त करने में समर्थ ना, उसे निरपेक्ष गरीब कहते हैं। अर्थात वह व्यक्ति जो बाजार में उसकी जो प्राथमिक आवश्यकताएं हैं, बाजार के अंदर वे सब वस्तुओं को वह व्यक्ति कम से कम कीमत पर भी ना खरीद सके, उसे निरपेक्ष गरीब बोलते हैं। जैसे गेहूं बाजार में 20 रुपया किलो है, 18 रुपया किलो है, 17 रुपया किलो है। अगर मान लो एकदम खराब, एकदम गंदा वाला गेहूं जो 12 रुपया किलो है, व्यक्ति उस गंदे वाले गेहूं को भी नहीं खरीद पा रहा है, उसकी स्थिति सोचो कैसी होगी। उसी व्यक्ति को निरपेक्ष गरीब कहते हैं। ओके, उसके बाद सापेक्ष गरीब, यहाँ तो कोई गरीब होता ही नहीं है। समाज के भिन्न भिन्न आय वाले वर्गों में जो कोई वर्ग अन्य से कम आय प्राप्त करता हुआ सापेक्ष गरीब कहा जाता है। जैसे मान लो परिवार ए परिवार बी, राइट ना, दोनों कमा रहे हैं अच्छा खासा और दोनों बचा रहे हैं। जो ज्यादा बचा रहा है वह सापेक्ष गरीब नहीं है और जो कम बचा रहा है वह सापेक्ष गरीब है। रियलिटी में यहाँ तो गरीबी का मजाक उड़ाया जाता है। जैसे कि ए रुपया 10,000, बी रुपया 20,000, सी रुपया 30,000। यहाँ तीनों व्यक्तियों की आय कैसी है, अलग अलग है, तो बी व्यक्ति सापेक्ष है, राइट ना। बी व्यक्ति के सापेक्ष ए व्यक्ति की आय कम होने से ए व्यक्ति गरीब माना जाएगा। जैसे कि बी का 20,000 है, ए का क्या है 10,000, देखा जाए ए सापेक्ष गरीब है। इस तरह से अगर बी सी का तुलना करो तो बी सापेक्ष गरीब है सी की तुलना में, और सी का देखा जाए तो ए बी दोनों सापेक्ष गरीब है सी की तुलना में। यहाँ गरीबी का सिर्फ मजाक उड़ाया जाता है, रियल में ही कोई गरीबी है ही नहीं। गरीबी में तो प्राथमिक आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो रही, यहाँ तो लोगों को मजाक उड़ाया जा रहा है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। चैप्टर नंबर 17 हमारा होता है पूरा। आई होप विद्यार्थी मित्रों आप सभी को समझ में आया होगा। अगर आपने हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब प्लीज कर दी। आप लोगों के लिए इतना मेहनत करते हो तो आप लोग को भी तो कुछ मेहनत करना पड़ेगा ना। चलो, जय हिंद, बाय बाय, राधे राधे।